नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एनजीटीवी बिहार झारखंड। इस वक्त पूरे भारत में जो है कि राणा सांगा जो महापुरुष थे, राजपूत फैमिली से आते थे, उनके विरोध में जो है कि एक सांसद है, उनका बहुत अभद्र टिप्पणी है और अब देश में उनके विरोध जो है कि आक्रोश, लोग बहुत उनको गालियां, भत्ती और तरह तरह का उनकी निंदा भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सांसद हैं सपा का बयान दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ क्षत्रिय समाज हैं, कुंवर राणा के सदस्य भी हैं, उनसे बात करेंगे। वर्मा जी हैं। वर्मा जी, सबसे पहले सवाल कि हमेशा क्षत्रियों को ही क्यों इस तरह का टारगेट किया जाता है, मेरा पहला सवाल। जैसा कि आप जानते हैं, जब जब इस देश पर आंच आया है तो क्षत्रियों ने ही आगे बढ़कर लड़ा है। जैसे इस शरीर में 4 वर्ण व्यवस्था है, ये सर ब्राह्मण है, ये बाहु जो है क्षत्रिय है, ये जो पेट है वैश्य है और पैर शूद्र है। ये चारों व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर ही तो वैसे होता तो है। लोगों को आगे आना चाहिए, क्षत्रियों को आभार करना चाहिए। जब सर पर लाठी गिरेगा तो हाथी उसको रोकता है, और पैर में कांटा गड़ेगा तो उसको हाथी निकालता है, और पेट में अनाज खाता है आदमी तो हाथ का ही प्रयोग होता है। इसलिए क्षत्रियों का दायित्व, जब तक इस देश में क्षत्रिय रहेगा यह देश कभी भी अपमानित नहीं होगा। और हमेशा क्या कहेंगे आक्रामकताओं जो से, सांसद हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि वो मानसिक तौर से दिवालिया है और राजनीति से प्रेरित होकर और बहकावा में आकर और अपना चर्चा के लिए, और वो क्या कर लेगा। उसके बाद तो फिर पप्पू यादव भी बयान उल्टा सीधा दे पप्पू दिए यादव कि 2 क्विंटल के एक बाहुबली है, और कहते हैं कि क्षत्रियों लोगों के पास जो धन दौलत आया है वह अंग्रेजों के गुलामी करके आया है, मुगलों का गुलामी करके आया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में जब मुगल नहीं आए थे और जब अंग्रेज नहीं आए थे, उसके पूर्व से क्षत्रिय जो थे भूपति थे, और राजा हरिश्चंद्र हमारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने स्वप्न में देखकर सारा धरती को दान कर दिया और अपने आप को इसी बनारस में डोम के हवाले कर दिया। अच्छा, तो ऐसा हमारा इतिहास रहा है। इस तरह का बयान देके ऐसा नहीं है कि क्षत्रियों को तोड़ दो तो सनातन अपने आप टूट जाएगा। देखिए, पप्पू यादव का बयान अक्सर सुनते होंगे, बयान देते हैं और दूसरे दिन माफी मांगते हैं। हाँ, माफी तो उन्होंने कभी भूमिहार से मांगते हैं, कभी राजपूतों से मांगते हैं। मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से कभी ठाकुर को कुआं, तो कभी जमीन इतना विरासत में मिल गया, तो कभी गद्दार, जैसे राणा सांगा जी का इतिहास है, लोग 8वें 9वें क्लास में भी पढ़ने को मिलता है, तो उनके बारे में बोल। तो मेरा सवाल ये ना कि कहीं ऐसा है कि क्षत्रिय ज्यादा इस पर जोर देता है, रक्षा करता है, तो ऐसा करो कि हिंदू को तोड़ने के लिए क्षत्रिय को हमेशा बयान ये हमेशा साजिश चलती है, ये साजिश शुरू से साजिश चलती है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, राजा यहाँ सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं रहे हैं, जमींदार सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं रहे हैं, उनके पास 9000 बीघा जमीन था तो वो भी जमींदार थे। और यहीं पर जो चाणक्य जो थे, जो नंद वंश का नाश किए, यही बिहार में वो नाई वहां के राजा थे। चलिए, धन्यवाद। अब हम जो है कि गोपाल जी हैं, ये भी कुंवर राणा समाज से आते हैं, और क्या लगता है जिस तरीके से जो है कि क्षत्रियों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, और कुछ अब ऐसा भी आता है कि सिर्फ क्षत्रिय, कुछ बयान कुछ आता है कि अपने के लिए किए, देश के लिए नहीं, तो क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। देखिए, आजकल जो एक राजनीति का ट्रेंड जो है वो बदल चुका है, और लोग जो हैं इस तरह से राजनीति कर रहे हैं जैसे अपने आप को प्रचलित करने के लिए, जैसे कोई भी महावीर है या जाति धर्म विशेष समुदाय, इस तरह पे ओछी टिप्पणी करके अपने आप को ये प्रचलित करना चाह रहे हैं। लोगों का अब जो भी हमारे नेतागण हैं तो वो विकास पे चर्चा नहीं करते हैं, समाज को एकत्रित करके चलने की बात नहीं करते हैं। वो अपने जो भी मूल काम है
उन सबों पे ध्यान ना दे करके समाज में बिखराव के लिए इस तरह का ओछी टिप्पणी लालजी करना। सुमन जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? लालजी सुमन इस तरह का बयान जी दिए और हैं। उनके जैसे जो भी विचार के नेता हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की ओछी टिप्पणी कर राजनीति करना छोड़ दें। और हम लोग विशेषकर आक्रोश मार्च इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस तरह से अपने आप को प्रख्यात और प्रचलित करने के लिए इस तरह का बयानबाजी न करे। इसलिए लेकिन ये खासकर- पहली बार नहीं है गोपाल जी, ये हाँ, तो हमेशा दिया। तो बिल्कुल। कब तक चलता रहेगा ऐसा? बस ये तो कब तक चलता रहेगा उसी का तो विरोध हम लोग कर रहे हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी तक माफी मांगे? नहीं माफी मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। किसका सपोर्ट है? सपोर्ट वो जाने, उनके पार्टी के आला कमान, अच्छा, उनके पार्टी के आला कमानों का सपोर्ट होगा। तो इस तरह का अगर पार्टी ही स्टैंड की हुई तो जितने भी सनातन धर्म मानने वाले हैं तब तो फिर सपा बिल्कुल, पार्टी को बाइकआउट जितने करेगी। सनातनी है उनको इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए, मेरे ख्याल से विरोध करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की राजनीति ना करें लोग, ताकि किसी भी जाति धर्म विशेष समुदाय या वीर महापुरुषों का अभद्र टिप्पणी करके अपने आप को हाईलाइट करना, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए जी। तो अब कुंवर राणा जो है कि 9 अप्रैल को आक्रोश मार्च रोहतास के डेहरी में निकाल रही है और आक्रोश मार्च में जो है कि लालजी सुमन जी से जो है कि मैं भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये राष्ट्र की बातें हैं, तो राष्ट्र के हित में वो बहुत ही गलत तरीके के उन्होंने टिप्पणी गद्दार कह देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब देखना होगा कि लालजी सुमन जी माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं।